लश्कर की ट्रेनिंग क्या है, लश्कर का प्लान। एक एक्सक्लूसिव वीडियो एनडीटीवी के पास हाथ लगा है कि लश्कर आतंकियों को कैसे तैरने की ट्रेनिंग दे रहा है। ये देख रहे हैं, पानी के बीच आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं तैरने की। ये लश्कर के आतंकी हैं। और क्या सवाल इस तस्वीर के बाद यह कि लश्कर किसी बड़ी प्लानिंग में लगा है, किसी बड़ी साजिश में की तैयारी में है। और इनको ट्रेनिंग देने वाला कमांडर, उसकी तस्वीर भी सामने आई है जो भाषण दे रहा है वहां आतंकियों के बीच। आपको बताइए, हालात बहुत अच्छे आ रहे हैं इंशाल्लाह। आइंदा आने वाला जो वक्त है, आपने ये पानी की तैयारी की है। आपको बताइए, हमारे पानी का मसला क्या है कि पीछे इंडिया बैठा है और आप माशाल्लाह सुन रहे हैं हमारे वजीर और इन सब ने क्या कहा है, तुम्हारा पानी बंद करेगा, हम उसकी सांस बंद कर देंगे। इस साल 2026 में, मेरी बात सुन लें, 2026 में ना पानी के मसले पे कुछ हो जाना है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ना बहुत ही हमें आजादियां, गलबे, फतूहात देगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ये कह रहा हूं, तो तैयारी जरूरी है कि नहीं है। तो आतंकी ये खुद अपनी जुबान से कह रहा है कि वो बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। इस वीडियो के बारे में जो मिली, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा भारत के खिलाफ साजिश में जुटा है। लश्कर की ट्रेनिंग का ये वीडियो है। मोस्ट वांटेड आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक ट्रेनिंग दे रहा है। आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक खुद स्विमिंग पूल में उतरकर तैराकी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उसके नेतृत्व में आतंकियों को तैराकी सिखाई जा रही ताकि वो पानी के रास्ते आने जाने की कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए तैयार हो सके। लश्कर आतंकियों को एआई से लेकर साइबर युद्ध की ट्रेनिंग दे रहा है। वीडियो में आतंकियों को मंगला डैम में पानी की ट्रेनिंग भी लेते देखा गया। मंगला डैम का नाम पहले भी कई बार चर्चा में आ चुका है। अगर आपको याद हो, 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल अजमल कसाब की भी यही ट्रेनिंग हुई थी। आतंकी हमले में शामिल दूसरे आतंकियों को भी तब यहां ट्रेनिंग दी गई थी। कई रिपोर्ट के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा मंगला डैम में हुआ था। यहां समुद्री रास्ते से घुसपैठ, पानी के जरिए लक्ष्य तक पहुंचने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के इस वीडियो पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर है। ट्रेनिंग का मकसद प्रशिक्षित आतंकियों की एक टीम तैयार करना जो किसी भी तरह के नापाक मिशन को अंजाम दे सके। इसके साथ ही लश्कर अब महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे रहा है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक ने कहा था, दुश्मन तकनीक के मामले में काफी आगे, इसलिए मुजाहिदों को भी आधुनिक तकनीक सीखनी होगी। सुनिए जरा आतंकी को क्या कह रहा है। आपने कश्मीर को आज तक देखा नहीं और कश्मीर के बारे में आप बात कर रहे हैं, और इसकी बुनियाद पर अपने आप को समझना कि अब हमें शऊर आ गया है, अब हमारे अंदर इल्म आ गया है। ये प्रीमेच्योर डिजीज है, शायद जिसका जो मुझे लाहक हो चुकी है, मैं इसको सफर कर रहा हूं। इसका इलाज होना चाहिए बीमारी का, ना कि उसको जनाब एक थिंकर बनाकर पूरी कौम का जो बेड़ा गर्क कर रहा है और पूरी कौम को गलत रास्ते के ऊपर लेकर आ रहा है। मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया के अंदर हमारा किरदार इंतहाई जिम्मेदार पाकिस्तानी का किरदार होना चाहिए। जब तक सांस रहेगी इंशाल्लाह इस मुल्क की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और जितना हो सका यूथ को, अभी अल्हम्दुलिल्लाह शोभा हमारा यूथ है, तो जितना हो सका यूथ को बसराहियत बनाएंगे इंशाल्लाह। एक जज्बा मिला है कि इंशाल्लाह इनकी टीम के साथ मिलके हमें भी यूथ के लिए काम करना है और हम भी इंशाल्लाह इसी तरह अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे। तो हाफिज सईद ये साजिश रच रहा है और हाफिज के खिलाफ भारत में गैर जमानती वारंट इशू है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ वारंट। एनआईए की चार्जशीट में हाफिज पर पहलगाम की साजिश का आरोप लगा। इसके बाद जम्मू की स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा, निष्पक्ष जांच के लिए हाफिज को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। एनआईए ने पहलगाम हमले को लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की साजिश हाफिज सईद ने रची थी। एनआईए ने हाफिज पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया। आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों की हत्या की। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में हमला किया। पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकी अब तक ढेर कर दिए गए। आतंकियों का हैंडलर सैफुल्ला उर्फ लंगड़ा अभी जिंदा है। एजेंसियों ने उस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। एनआईए ने
हाफिज पर भारत के खिलाफ जंग छिड़ने का आरोप लगाया है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद है। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसमें। अब ये जो वारंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब जो है देना पड़ेंगे, इंटरपोल वगैरह को वहाँ से रेड कॉर्नर नोटिस निकालेंगे ताकि हाफिज सईद को पकड़ के यहाँ पे लाया जाए। पर ये ऐसे होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा डिनाई किया है कि जनाब ये हमारे इधर तो है ही नहीं। अब दुनिया को पता लग गया है कि भाई जब कोर्ट्स ने जब संज्ञान ले लिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तथ्य जो हिंदुस्तान बताता है इन लोगों के बारे में बिल्कुल सही है। और अब जो बाकी वर्ल्ड ओपिनियन भी जो है वो पाकिस्तान और ये जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ। लश्कर का जहां भी फुटप्रिंट मिलता है बड़े बड़े हमलों का, उसमें डेफिनेटली इसकी क्लियरेंस के बगैर नहीं होता है, इसकी ही कंस्पिरेसी होती है। पहलगाम का हमला हुआ, मुझे खुशी है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने, NIA ने इसको लाया उसमें और इसके खिलाफ सबूत के साथ कोर्ट को कन्विंस किया ताकि वो नॉन बेलेबल वारंट इशू करे, ताकि हम इसको बाद में एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान को भेजें, CBI, इंटरपोल की मदद लें। ये सारा प्रोसेस किया जा सकता है। तो हाफिज सईद के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। हाफिज सईद भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और भारत अपनी तैयारी को बढ़ा रहा है। भारत को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो हमने जवाब दिया था, अगली बार उससे बड़ा जवाब देना है। ऑपरेशन सिंदूर की यादें अभी भी पाकिस्तान में ताजा हैं। आतंकियों को अभी भी डरावने सपने आते हैं, इसलिए भारत अब बड़ी तैयारी कर रहा है। देखिए जरा दुश्मनों से, खासतौर से पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारत की तैयारी क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रिकॉर्ड डिफेंस डील किए। 14 महीनों में करीब 10 लाख करोड़ के रक्षा समझौते किए। इस डील का मकसद लंबी जंग के लिए तैयार रहना है। सेना अब सीमित जवाबी कार्रवाई की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि लंबी और कई मोर्चे पर एक साथ जंग की तैयारी में जुटी है। अगर एक साथ जंग के कई मोर्चे खुल जाएं, उस स्थिति के लिए भारत अब तैयारी में जुटा है। डिफेंस काउंसिल ने हाल में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। सारी रकम एक साथ खर्च नहीं होगी, बल्कि कई साल में अलग अलग सौदों पर यह खर्च होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस, आकाश और नेत्र की डिमांड बढ़ गई है। करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्यात की डील भारत ने की। ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस, वियतनाम के साथ, इंडोनेशिया के साथ डील हुई है। आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए आर्मेनिया से 6,100 करोड़ रुपए की डील हुई है। भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। इनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख हैं। सुनिए जरा, भारत बड़ी तैयारी कर रहा है। उसे पता है कि पड़ोस में चीन, पाकिस्तान जैसे देश हैं। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कोई भी देश जो है अपना डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है तो उसकी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बढ़ जाती है। आप इजराइल की बात देखिए, इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री इसलिए नहीं बढ़ी है क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री बढ़ी है क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के पास स्केल है और जब हम इस प्रकार के हथियार, क्योंकि ये बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये नहीं कि भाई जिस प्रकार से आप राइफल्स खरीद रहे हैं आप मिसाइल्स खरीद सकते हैं। मिसाइल्स एक बहुत महंगा सौदा है, लेकिन जैसे ही आप इनकी सेल बढ़ जाती है तो या बाकी दूसरों देशों के साथ जाती है तो आपका डिफेंस जो इकोसिस्टम है भारत के अंदर, इसके ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसका स्पिन ऑफ इफेक्ट भी होता है क्योंकि जो आपके SMEs है जो इनको सपोर्ट करती है वो भी बढ़ जाएंगी और हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। कि हिंदुस्तान ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है इंडोनेशिया को। ये इसके अलावा 2 और देश है जो हमसे ब्रह्मोस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राज़ील और चिली। ये दोनों फ्रेंडली नेशंस हैं और हिंदुस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर इनको देगा। एक ब्रह्मोस की मिसाइल की कीमत 32 करोड़ है। ऐसे में हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा उछाल मिलेगा। हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारे MSME को, स्मॉल सेल इंडस्ट्री को काफ़ी उछाल मिलेगा।